क्या आपने कभी फील किया है कि आपकी पावर बीआई रिपोर्ट्स बड़ी सिंपल हैं, या जब आप नंबर्स को देखते हैं दे आर नॉट टेलिंग द फुल स्टोरी? What if I told you that there is a secret superpower inside Power BI that can turn raw data into insights in second? Yes, DAX फंक्शन जो है ना वो आपके डैशबोर्ड या रिपोर्ट में जो मिसिंग है मैजिक वो क्रिएट कर सकते हैं या वो प्रोवाइड कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है वजाहत अंजुम अब्बासी। आज की वीडियो में हम डैक्स के हवाले से डिस्कस करेंगे एक इंतहाई इंपॉर्टेंट और वेरी पावरफुल फार्मूला लैंग्वेज जिसके ज़रिए आप मुश्किल से मुश्किल कैलकुलेशंस भी जो है ना वो कर सकते हैं। और चाहे आपको डायनामिक सेल्स कैलकुलेट करनी हो, चाहे आपको अपने ट्रेंड्स को एनालाइज करना हो, या अपने जो है ना कोई डिफरेंट लेवल की यूनिक एग्रीगेशन करनी हो अपनी केपीआई चार्ट्स के लिए, डैक्स जो है ना हेल्प कर सकते हैं आपको इस तरह की कैलकुलेशन करने के लिए। तो मैंने इस पे सोचा है कि इस पे जो है ना एक प्रॉपर प्लेलिस्ट क्रिएट करूँ, क्योंकि मेरा माइंड ये होता है कि जब आप कोई ऐसा टॉपिक पकड़े जिसमें जो है ना वीडियो ज़्यादा क्रिएट करनी हो या लंबा टॉपिक हो, तो उस पे जो है ना मल्टीपल पार्ट्स क्रिएट करूँ, ताकि जो है ना आप स्टेप बाय स्टेप सीखें तो ईज़िली आपको समझ भी आए। यानी साथ सीखें, साथ प्रैक्टिकल करें। अगर एक ही वीडियो बन जाए, उसमें शायद आपको जो है ना वो पीछे से समझ ना आए, तो करंट जो चल रहा है वो शायद समझ आता रहे, लेकिन जो पिछला जो है ना वो मैंने डिस्कस कर दिया शायद वो भूल जाए। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक पूरी प्रॉपर प्लेलिस्ट क्रिएट करूँ, जिसमें मैं डैक्स डैक्स की डेफिनेशन, डिफरेंस बिटवीन डैक्स एंड एक्सेल फार्मूलाज, डैक्स कहाँ पे यूज़ होते हैं और डैक्स के कैसे यूज़ करते हैं, और डैक्स जो है ना जो उनकी लॉजिक्स है, रियल वर्ल्ड लॉजिक्स, जब आप जो है ना रियल वर्ल्ड डेटा सेट्स को जब आप जो है ना उसके साथ आप इंटरेक्ट करते हैं या वर्क करते हैं, तो उसमें जो है ना आपको किस किस तरीके से वो जो डैक्स है वो यूज़ कर सकते हैं, फ्रॉम बेसिक टू द प्रो लेवल। यानी मैं बिल्कुल बेसिक एक सम के फार्मूले से लेकर प्रो लेवल के जो डैक्स हैं वो सारे जो है ना अपनी इस प्ले लिस्ट में क्रिएट करूंगा, सॉरी जो है ना मैं डिस्कस करूंगा। और एक चीज़ मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर इस प्ले लिस्ट को किसी ने कंप्लीट फॉलो ऑन कर लिया, तो डैक्स के हवाले से उसको कोई भी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जंप इनटू द स्क्रीन और आज की जो है ना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आ गया हूँ जी। मैं बगैर टाइम ज़ाया किए अपनी वीडियो की तरफ चलता हूँ। डैक्स आज हम स्टडी कर रहे हैं। डैक्स, व्हाट इज डैक्स? देखें, डैक्स इज अ काइंड, इट्स अ फार्मूला लैंग्वेज, जैसे जो ना पाइथन के फंक्शंस हैं, एसक्यूएल के फंक्शंस हैं, एक्सेल के फंक्शंस हैं। इस तरह डैक्स भी एक फार्मूला लैंग्वेज है जिसके जरिए आप जो ना वैल्यूज को एग्रीगेट कर सकते हो। आप कोई काउंट, सम, इस तरह की एवरेज निकालना हो, आप चर्न रेट और बड़ी जो है ना आप एडवांस लेवल की कैलकुलेशन है वो डैक्स के थ्रू कर सकते हैं। तो मैं आपने जो है ना इसी वीडियो में आगे आपको बताऊंगा कि किस किस तरीके से आपको जो है डैक्स को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं डिफरेंस बिटवीन डैक्स एंड एक्सेल फार्मूलाज। डैक्स थोड़ा सा जो है ना एक कह लें जी, थोड़ा सा प्रो लेवल या एडवांस लेवल जो है ना फार्मूलाज है एक्सेल के बनिस्बत। एक्सेल में यूजुअली आपको पता है कि सेल्स पे जो है ना वर्क होता है, या सेल्स के रेफरेंस या उस पे जो है ना का कैलकुलेशन करते हैं, जबकि इस तरह जो है ना डैक्स में जो है या आप पावर बीआई में जो है ना वो आप सेल्स को रेफरेंस नहीं कर सकते। यहाँ पर रो बाय रो कैलकुलेशन होती है। ये थोड़े से एडवांस है जो है ना वो एक्सेल फार्मूलाज की बनिस्बत। वो इंशाल्लाह आप जो है ना आने वाले अब नेक्स्ट पार्ट में भी देखेंगे, इसी वीडियो के पार्ट में। व्हाई डैक्स इज इंपॉर्टेंट रियल डैशबोर्ड्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाई डैक्स इज इंपॉर्टेंट। देखिए, कुछ आप जो है ना सिंपल कैलकुलेशन, सम, काउंट, इफ जो है ना वो पावर बीआई के अंदर कर सकते हैं, सिंपली जो है ना वो ड्रैग एंड ड्रॉप करके। और वो जो है ना कुछ आपके पास जो है ना ऑलरेडी कैलकुलेटेड जो है ना ऑप्शंस होते हैं जी। आप सम करना चाहते हैं, किसी वैल्यू को काउंट करना चाहते हैं, लेकिन जब आती है एडवांस लेवल की कैलकुलेशंस की बात, जैसे आपको चर्न रेट निकालना हो, तो वो जो है ना आपके पास डेडिकेटेड मेजर्स नहीं है एसक्यूएल में, सॉरी पावर बीआई में। आपके पास बात अगर आप जो है ना प्रॉफिट मार्जिन बात निकाल जो है ना आ जाए, प्रॉफिट मार्जिन निकालने की बात आ जाए, तो देन जो है ना आपके पास पावर बीआई में वो ऑप्शन नहीं है कि आप डायरेक्टली जो है ना प्रॉफिट मार्जिन निकाल सके। उसके लिए आपको फिर डैक्स की जो है ना हेल्प लेनी पड़ती है। तो इस तरह की जो एडवांस लेवल कैलकुलेशन जो है ना वो डैक्स के लिए, डैक्स ही के जरिए ही की जा सकती है, और वो जो है ना आपको डैशबोर्ड बिल्डिंग में बड़ी हेल्प करती है। वेयर डैक्स इज यूज, डैक्स जो है ना आपके पास वैल्यूज को एग्रीगेट करने के लिए, आपको कॉलम्स कैलकुलेट करने के लिए डैक्स यूज होते हैं। तो मैं चलता हूं अपने जो है ना, आज हमने जो डैक्स हमने स्टडी करने हैं, जो फंक्शंस हमने स्टडी करने हैं, उनकी तरफ चलते हैं। आज हम जो है ना सम एक्स, काउंट, काउंटा, काउंट ए एक्स, काउंट ब्लैंक, काउंट रोज, काउंट एक्स, डिस्टिंक्ट काउंट और डिस्टिंक्ट काउंट नॉन ब्लैंक, आज हम इन फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। सॉरी, मैं चलता हूं अपनी पावर बीआई की स्क्रीन पर, और आपको जो है ना वो लेट्स जो है ना वो स्टार्ट द प्रैक्टिकल वर्क। मैं सबसे पहले आपको जो है ना अपना डेटा सेट चेक करा देता हूँ। मेरे पास जो है ना एक सुपर स्टोर सेल्स का डेटा सेट है, तो मेरे पास रो आईडी है, ऑर्डर है, ऑर्डर डेट, शिप डेट है मेरे पास, शिप मूड है कि किस मूड के जरिए जो है ना वो ऑर्डर प्ले जो है ना वो शिप हुआ है, कस्टमर आईडी है, कस्टमर नेम है मेरे पास, सेगमेंट है कि किस सेगमेंट के जरिए जो है ना वो हमारा ऑर्डर प्लेस हुआ है या जो है ना आगे डिलीवर हुआ है, कंट्री या रीजन है, किस कंट्री से जो है ऑर्डर प्लेस हुआ है, फिर सिटी है, फिर स्टेट, प्रोविंस, रीजन, इसी तरह प्रोडक्ट आईडी है, कैटेगरी है, सब कैटेगरी है, प्रोडक्ट नेम है, और ये हमारे पास जो
3-4 लास्ट जो न्यूमेरिकल कॉलम्स है ये बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने जो है ना वो इन्हीं पे कैलकुलेशंस करनी है। हमारे पास यहाँ पे सेल्स का कॉलम है, यानी जो है जो प्रोडक्ट की हमारी एक सेल हुई है उसका फिर क्वांटिटी की कितनी क्वांटिटी सेल हुई है, जो डिस्काउंट पर अप्लाई किया, क्योंकि उस जो है ना सेल्स पे या उस जो है ना जो भी ऑर्डर दिया गया है उस पर कोई डिस्काउंट अप्लाई हुआ है या नहीं अप्लाई हुआ, फिर उस जो है ना प्रॉफिट कितना हुआ है उस जो है ना सेल से, और यूनिट प्राइस है। आप सिंपली देखेंगे यूनिट प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी जो है यहाँ पर सेल्स का कॉलम है। तो हम जो है ना अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो है ना वो सम का फंक्शन यूज करते हैं कि सम जो है ना फंक्शन किस तरीके से यूज करना है। तो अगर आपको कोई मेजर कैलकुलेट करना हो तो सिंपली आप अपने जो टेबल है उस पर जो है ना राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पर एक ऑप्शन होता है न्यू मेजर का, उसके जरिए आप जो है ना अपने टेबल में मेजर्स ऐड कर सकते हैं। एक दो चीजें मेजर्स के हवाले से बताना चाहूंगा। मेजर जो है ना वो आपकी फिजिकली स्पेस नहीं लेते आपके टेबल में, बल्कि जो है ना एक वर्चुअल स्पेस लेते हैं, यानी वो एग्जिस्ट तो करते हैं आपके टेबल में, आप उनको कैलकुलेशन में यूज करते हैं, लेकिन आपको वो जो है ना अगर टेबल में देखना चाहे तो आप उनको देख नहीं सकते। यानी यहाँ पर मैं अगर कोई मेजर कैलकुलेट करूंगा तो वो जो है ना मैं यहाँ पर मेरे उसके पास जो है ना उसकी जो वैल्यू होगी यहाँ पर शो होगी, लेकिन अगर हम यहाँ पर टेबल में जाकर देखना चाहे तो वो टेबल में जो है ना शो नहीं है, आपकी मेमोरी को जो है ना वो आपको मेमोरी को कंज्यूम नहीं करेंगे। तो ये बड़ी जो है ना प्रो लेवल या किस्म की बड़ी अच्छी बात है जो है मेजर्स की, कि वो आप किसी तरह के भी जितनी ज्यादा मेजर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि वो आपकी जो है मेमोरी को ऑक्युपाई नहीं करेंगे या आपकी मेमोरी को जो है यूज नहीं करेंगे, और आप फिर उनको जो है अपने टेबल्स में कैलकुलेशन में यूज भी कर सकते हैं। यो जो है ये एक बड़ी अच्छी बात है मेजर्स की। तो यहाँ पर जो है आपने राइट क्लिक करना है और न्यू मेजर यहाँ पर ऐड करना है। न्यू मेजर जैसे आप जो है ना यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है ना मेजर का नेम ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ जाएगा। हम मेजर को जो है नेम कुछ और देते हैं। हम जो पहला फंक्शन यूज कर रहे हैं वो सम का फंक्शन यूज कर रहे हैं। हमने जो है ना वो यहाँ पर सम ऑफ सेल्स निकालनी है कि टोटल सेल्स हमारे पास जो है ना वो कितनी है। तो हम यहाँ पर जो है इसको टोटल सेल्स का नाम दे देंगे, और यहाँ पर जो है ना मैं फार्मूला यूज करूंगा सम का। सिंपल जो है ना यहाँ पर सम काउंट करूंगा, सम जो टाइप करूंगा तो जो सम मेरे पास आ भी जाएगा। तो मैं जो है ना यहाँ पर सम का फंक्शन यूज करूंगा। यहाँ पर जो है ना वो मांग रहा है मुझसे कॉलम नेम, कि आपको कॉलम नेम प्रोवाइड करें। तो मैंने जो है ना यहाँ पर जो सेल्स का कॉलम है वो देना है, ताकि मुझे जो टोटल सम चाहिए कि सेल्स टोटल सेल्स कितनी हुई है। तो मैं यहाँ पर सेल्स का कॉलम जैसे लिखता हूँ ये मेरे पास आ भी जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पर जो है ना वो ब्रैकेट क्लोज करता हूँ एंड देन आई विल हिट एंटर। तो आप चेक करेंगे कि मेरे पास जो है ना एक वैल्यू यहाँ पर मेरे टेबल में ऐड हो जाएगी, जो कि ये है टोटल सेल्स। और यहाँ पर जो है ना ये जो ऊपर जो है कैलकुलेटर टाइप जो है ना ये निशान है, ये बेसिकली मेजर्स को शो करता है। ये जो है ये डेट्स को शो करता है, ये भी डेट है और ये भी जो है ना वो डेट है, और ये आपके ये जो है ना जो मेजर्स को शो करता है। अब टोटल सेल्स यहाँ पर मेरे पास आ गई है। इसको शो करने से पहले मैं यहाँ पर अपने टेबल में जाता हूँ। यहाँ पर आप चेक करेंगे कि टोटल सेल्स के नाम से कोई भी कॉलम ऐड नहीं हुआ, कोई भी वैल्यू ऐड नहीं हुई। तो दिस इज आई थिंक द बेस्ट थिंग ऑफ मेजर्स, कि आपको जो है मेमोरी को जो है ना वो कंज्यूम नहीं कर रहे, बल्कि आपके सिर्फ टेबल में वर्चुअली जो है वो स्पेस ले रहे हैं। तो मैं यहाँ पर इसको सिंपली यहाँ से पकड़ के यहाँ पे ड्रैग करूंगा, ये मेरे पास जो है ना वैल्यू जितनी भी मैंने कैलकुलेट की थी वो आ चुकी है। अब यहाँ पर हमारे पास टोटल सेल्स आ गई है, जो कि हमारे ने सम से निकाली है। ये बड़ा सिंपल सा फंक्शन है, शायद हर किसी को ही आता है कि सम करना जो है वैल्यू को। हम अपने नेक्स्ट फंक्शन की तरफ चलते हैं जो हमारे पास है। नेक्स्ट फंक्शन इज सम एक्स। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, और या डेक्स आप कह लें, ये बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस में यूज होता है। तो इस पे मैं थोड़े से 2-3 आपको एग्जांपल प्रोवाइड करूंगा, और आपने जो इसको बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। सम एक्स तब यूज होता है कि जब आपके पास वैल्यू या आपके पास टेबल में कोई ऐसी वैल्यू जो आपने कैलकुलेट ना की हो, और उसको जो है कैलकुलेट करने के बाद आप उसको जो है वो सम करना चाह रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल एक प्रोवाइड करता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास टेबल में जो है ना, यहाँ पर लास्ट में मेरे पास एक कॉलम है सेल्स का, यहाँ पर क्वांटिटी है और प्राइस है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है ना वो सेल्स का कॉलम नहीं होता यहाँ पर जो है टेबल में, और हम चाह भी नहीं होते कि हम जो है ना वो सेल्स का कॉलम यहाँ पर ऐड करें, क्योंकि जो है ना मेमोरी में स्पेस लेगा। तो हम जो है ना ये चाहते हैं कि हम इसको जो है ना ऐड किए बगैर पहले कैलकुलेशन करें, क्वांटिटी मल्टीप्लाई प्राइस, तो वो जो है सेल्स निकल आएगी, फिर उस जितनी भी कैलकुलेशन होगी उसको सम कर देंगे। यानी ये पहले रो बाय रो कोई भी कैलकुलेशन करेगा और देन एट द एंड उसको जो है एग्रीगेट करेगा। तो इट इज बेसिकली यूज्ड टू डू कैलकुलेशंस रो बाय रो, यानी ये रो बाय रो मूव करेगा, कैलकुलेशन करेगा, कोई एक्सप्रेशन आप दे सकते हैं, और देन जो है उसको एग्रीगेट कर देगा। मैं आपको जो है ना एग्जांपल यहाँ पर प्रोवाइड करता हूँ जी। हमें टोटल सेल्स हमने निकाल तो ली है, वैसे हम मैं आपको टोटल सेल्स जो है ना एक और तरीके से निकाल के देता हूँ। अगर आपके पास टोटल सेल्स का कॉलम ना हो तो आप किस तरीके से निकालेंगे। अब यहाँ पर न्यू मेजर पे जो है ना वो क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर जो है ना मैं इसको नाम देता हूँ टोटल सेल्स। इसको मैं नाम दे देता हूँ टोटल सेल्स सम एक्स, इसका नाम देता हूँ, और यहाँ पर मैं सम एक्स फार्मूला टाइप करता हूँ। मेरे पास आ जाएगा यहाँ ये मुझसे जो है ना 2 पैरामीटर्स मांगेगा, एक टेबल मांगेगा और एक एक्सप्रेशन मांगेगा। टेबल में मैंने अपना टेबल प्रोवाइड करना है जो मेरे पास पहले ही सैंपल ऊपर सुपर स्टोर जो है ना यहाँ पर टेबल का नेम है,
और देन जो है ना आपने यहाँ पर एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन का ये होता है कि यहाँ पर जो आपने कैलकुलेशन करनी हो वो कैलकुलेशन आपने यहाँ पर ऐड करनी होती है कि हम जो है ना क्या कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पर जो है ना क्वांटिटी मल्टीप्लाई जो है ना यूनिट प्राइस को मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ और देन जो है ना उनको फिर ऐड करना चाह रहा हूँ। यूनिट प्राइस यहाँ मेरे पास ऊपर आ गया है। अब क्या होगा कि ये किस तरीके से मूव करेगा, पहले जो है ना ये टेबल को उठाएगा, टेबल के बाद जो है ना ये ईच रो बाय रो मूव करेगा। पहले जो क्वांटिटी की पहले रो में जो क्वांटिटी होगी उसको मल्टीप्लाई करेगा प्राइस के साथ, देन उसकी सेल निकालेगा, फिर देन इससे सारी जो है ना वो रो बाय रो कैलकुलेशंस कंप्लीट होने के बाद आखिर में जो है ना वो सम चलेगा और वो उसको एग्रीगेट कर देगा, जो है ना उसको जोड़ देगा एक जगह पर। तो इसके जरिए जो हमें टोटल सेल्स निकाल लेंगे। तो मैं यहाँ पर जो है इसको क्लिक करता हूँ टिक वाले निशान पर या इंटर क्लिक करें तो आ जाता है। मैं यहाँ पर इसको भी जो है एक बार ड्रैग करता हूँ यहाँ से पकड़ के, और यहाँ पर आप चेक करेंगे टोटल सेल्स हमारे पास यहाँ पर भी सेम थी और यहाँ पर भी सेम है। तो आप कोई भी कैलकुलेशन ऐसी हो जो आप डायरेक्टली करना चाह रहे हो, आप मेमोरी में कोई एक्स्ट्रा कॉलम ना ऐड करना चाह रहे हो, या आप कोई ऐसी कैलकुलेशन हो जो कंडीशन बेस हो, तो आप उस तरीके से सम एक्स जो है ना वहां पर यूज करेंगे। मैं आपको इसकी एक और एग्जांपल दूंगा क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। हम जो है ना फॉर एग्जांपल ये चाह रहे हैं जी कि हमारे टेबल में से जो है ना हमने वहां वो जो है ना सेल्स कैलकुलेट करनी है, वो जो है ना या हमें सेल्स जमा करके दो या वो हमें टोटल सेल्स वहां पर दिखाओ जहां पर जो है ना हमारा प्रॉफिट जो है ना वो 30 से अबव गया हो, 30 या 20 से अबव गया हो, इस पे कर लेते हैं। यहाँ पर 20 से अबव जहाँ पे प्रॉफिट हो वहां पे पहले जो है ना पूरे टेबल में ये जाएगा, उसको जो है ना एक्सप्रेशन को देखेगा टेबल पे जहाँ पर वैल्यू 20% से 20 रुपीज जो भी आप कह लें उससे अबव होगी, देन उनको सम करेगा। तो मैं आपको जो है ना यहाँ पर एक और बार बिल्ड करके देता हूँ, इसको मैयर आपको चेक करवाता हूँ। तो इस बार हम जो है ना वो अपने मैयर का नाम दे देते हैं जी सम आफ्टर सम विद प्रॉफिट, या इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। तो मैं इसको सम विद प्रॉफिट का नाम दे देता हूँ और मैं यहाँ पर जो है ना वो सम एक्स का फार्मूला यूज करता हूँ। अब जो है ना मैंने यहाँ पर सिंपल सुपरस्टोर वही अपना टेबल लेना है और इस बार जो है ना मैंने एक और फंक्शन के साथ हेल्प लेनी है क्योंकि उसके बगैर जो है ना ये कैलकुलेशन नहीं होगी। तो मैं जो है ना वो चेक करना चाह रहा हूँ ऐसी या ऐसी जो है ना वो सम कहना चाहूँ जहां पर हमारा प्रॉफिट जो है ना वो 20 से ऊपर गया हो। तो मैं यहाँ पर इफ का फार्मूला यूज करूंगा कंडीशन के लिए। अगर मेरा प्रॉफिट का जो कॉलम है वो ग्रेटर देन हो 20 से, अगर मेरा प्रॉफिट 20 से ऊपर है देन मुझे वही जो है ना जो हमारा सेल्स का जो कॉलम है वो हमें मिल जाए, और अदरवाइज जो है ना वो ब्लैंक रहे, या मैं इसके डबल कोट्स जो है ना यहाँ पर ओपन किए हैं और क्लोज कर दिए, इसका मतलब जो है ना वो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। अब जो है ना ये हमें क्या करेगा, पहले जो है ना ये इस फंक्शन को रन करेगा, इस एक्सप्रेशन को, इस एक्सप्रेशन में वो चेक करेगा कि कहां कहां पर जो है ना प्रॉफिट 20 से अबव है। जहां से प्रॉफिट 20 से अबव मिलेगा देन उसकी जो सेल होगी उस रो में वो आगे सेल दे देगा, जहां पर 20 से प्रॉफिट अबव नहीं होगा उनको वो ब्लैंक छोड़ देगा। अब ये जैसे ही कैलकुलेशन इस टेबल के लिए खत्म होगी तो देन जो है इस सारी वैल्यू को जो है ना वो एग्रीगेट कर लेगा। यहाँ पर मैं एक और ब्रैकेट क्लोज करता हूँ कि मैंने कोई ब्रैकेट क्लोज नहीं की थी, अगर मैं यहाँ पर ब्रैकेट को हटाता हूँ तो यहाँ पर आप चेक करेंगे कि मेरे पास रेड ब्रैकेट है इस जगह पर, यहाँ पर सम एक्स के आगे। जब तक जो है ना रेड ब्रैकेट जो है ना ब्लू या ब्लैक नहीं हो जाती तो आपने जो है ना वो ब्रैकेट क्लोज करनी है। तो मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ और आपको चेक कराता हूँ कि इस बार सेल्स की वैल्यू हमारे पास डिफरेंट होगी क्योंकि हमने जो है ना वो अब वो सेल्स निकाली जहां पर प्रॉफिट हमारा जो है ना वो हायर गया है, 20 से अबव गया है। तो आप इस बार चेक करेंगे कि हमारे पास जो है ना वो प्रॉफिट की वैल्यू, सॉरी यहाँ पर मैं करता हूँ इसको थोड़ा स्मॉल करता हूँ क्योंकि जो वैल्यूज बाकी होगी 1.61 मिलियन है। तो इस तरीके से अगर आपको पहले कोई कंडीशन अप्लाई करनी हो या पहले कोई कैलकुलेशन अप्लाई करनी हो और देन उसको सम करना हो तो वहां पर आप जो है ना वो सम एक्स को यूज कर सकते हैं। आई होप इन तीन एक्सप्लेनेशन इन तीन जो एग्जांपल से आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। मैं चलता हूं अपने नेक्स्ट फंक्शन पर। नेक्स्ट हमारा फंक्शन है काउंट का फंक्शन। काउंट का जो डेक्स है या काउंट का जो फंक्शन है ये बेसिकली इट इज यूज्ड टू काउंट रोज या फिर जो है ना काउंट वैल्यूज। मैं जो है ना फॉर एग्जांपल अपने जो है ना वो कस्टमर आईडीज को काउंट करना चाह रहा हूँ, या कस्टमर आईडीज को काउंट करूंगा तो टोटल ऑर्डर्स भी मेरे पास आ जाएंगे या कस्टमर आईडीज भी आ जाएंगे, या टोटल ऑर्डर्स को जो है ना सम काउंट कर लेते हैं। तो हमारे पास जो है ना यहाँ पर टेबल में ये पहले है फर्स्ट जो है ना ये ऑर्डर आईडी है, तो मैं ऑर्डर आईडी को जो है ना काउंट करूंगा जी टोटल मेरे पास कितने ऑर्डर्स आएंगे, तो मैं इनको जो है ना यहाँ पर काउंट करना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए मैं जो है ना अपना फार्मूला लिखूंगा। मैं यहाँ पर फार्मूला को नेम देता हूँ जी टू टोटल ऑर्डर्स, जो है इसको अपने मेजर्स को नाम देता हूँ। और यहाँ पर मैं जो है ना वो काउंट का फंक्शन यूज करूंगा और काउंट में क्या करना चाह रहा हूँ जी ऑर्डर आईडी मेरे पास जो है उसको मैं काउंट करूंगा। इसके जरिए आप टोटल ऑर्डर जो है ना वो काउंट कर सकते हैं। यानी काउंट का फार्मूला बेसिकली यूज्ड, इट इज बेसिकली यूज्ड टू काउंट एनी वैल्यू इन अ कॉलम। ये चीज बड़ी याद रखनी है कि काउंट का फार्मूला यूज होता है आपके जो है ना कॉलम के कैलकुलेशंस के ऊपर, आप पूरा टेबल यहाँ पर जो है ना प्रोवाइड नहीं कर सकते। मैं यहाँ पर इसको आई विल हिट एंटर और जो है ना मैं इसको ड्रैग करता हूँ, यहाँ पर हमारा मेजर आ चुका होगा। टोटल मेरे पास जो है ना ऑर्डर्स ये हैं, इसको मैं पकड़ के यहाँ पे ड्रैग करता हूँ
तो आप ये चेक करेंगे हमारे पास जो है ना वो 10K ऑर्डर्स हैं। यहाँ पर मैं इसको जो है ना यहाँ पर एग्जैक्टली अगर मुझे ऑर्डर देखना हो तो मैं इसकी जो है ना वो यहाँ पर डिस्प्ले यूनिट्स नन करता हूँ। 10,194 हमारे पास जो है जो कि हमारी टोटल रोज भी हैं, तो ये टोटल हमारे पास ऑर्डर निकल के आ गए हैं। और मैं इनको जो बाकी जो है ना यहाँ पर मैयर से मैं इनको यहाँ से रिमूव करता हूँ ताकि मेरे पास स्पेस हो। अब मेरे पास जो है ना जो नेक्स्ट फार्मूला है वो मैंने उसकी तरफ बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट फार्मूला हमारे पास है काउंटा का। काउंटा क्या करता है? काउंटा जो है ना वो बेसिकली ऐसी वैल्यूज को काउंट करता है जहां पर जो है ना वो नल वैल्यूज ना हो, यानी काउंट जो है ना वो नल वैल्यूज को भी काउंट करेगा, जबकि काउंटा जो है ना वो ओनली नॉन ब्लैंक वैल्यूज को काउंट करेगा। यहाँ पर जो है ना अगर कोई वैल्यू अगर नन है, किसी कॉलम में नल है, तो वो भी एक किस्म की एक वैल्यू कंसीडर होगी। तो काउंट जो है ना वो सबको काउंट कर देगा, जबकि काउंटर जो है ना वो वैल्यूज को काउंट करेगा जहां पर जो है नॉन ब्लैंक वैल्यूज हो, यानी ब्लैंक वैल्यूज ना हो। तो अभी जो है ना मेरे पास कॉलम में कोई ऐसे मैं ट्रांसफॉर्म डेटा पे जाता हूँ और क्यूरी को यहाँ पर ओपन करता हूँ, तो मैं चेक करता हूँ कि मेरे पास डेटा सेट में कोई ब्लैंक वैल्यू है या नहीं है। अगर मेरे किसी कॉलम में ब्लैंक वैल्यू हुई तो मैं आपको जो है ना वो उसको आपको चेक करवा दे दूंगा कि इस तरीके से जो है ना वो आप अपने उस पर जो है ना कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर व्यू टैब में जाएं और कॉलम क्वालिटी पे जाएं, तो यहाँ पर आपको पता चल जाता है कि आपकी जो है ना कॉलम में कितनी परसेंट नल वैल्यूज हैं। तो एम्प्टी यहाँ पर भी जीरो है, यहाँ पर भी जीरो है। ऑलमोस्ट जो है ना वो सभी कॉलम में मेरे पास जो है ना वो एम्प्टी ही नजर आ रहा है। मैं आपको इसकी जो है ना वो एक बार चेक करवा देता हूँ कि आप लिखते किस तरीके से, आप किस तरीके से जो है ना उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप जो है ना सिंपली अपने जो है ना टेबल पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और न्यू मेजर पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप दूसरे फार्मूलाज को लिखते हैं, आप इसी तरीके से इस फार्मूला को भी लिख सकते हैं। लेकिन चूंकि जो है ना मेरे पास यहाँ पर कोई जो है ना ऐसी वैल्यू नहीं है जो है ना जहाँ पर अगर ब्लैंक हो, तो मैं आपको जो है ना फिर काउंट करके बताता कि यार ये हमारे पास बीच में ब्लैंक्स भी है तो उसको इसने काउंट नहीं किया। तो मैं यहाँ पर जो है ना एक किस्म का नॉन ब्लैंक काउंट इसको लिखता हूँ। नॉन ऐसे ही जो है ना इसको अपना नाम दे देता हूँ जी, नॉन ब्लैंक का। और काउंटा जो है ना सिंपली ये फार्मूला ये आपको जो है ना ये ऊपर कहता है काउंट्स द नंबर ऑफ वैल्यूज इन अ कॉलम और नॉन नल वैल्यूज, जहां पर जो है वैल्यू नल ना हो उस तरीके से आप जो है वो काउंटर यूज करके उसमें काउंट कर सकते हो। यहाँ पर मेरे पास किसी टेबल में कोई नल वैल्यू जो है ना अवेलेबल नहीं है, तो मैं जो है ना ताकि आपको चेक करवाता कि यार ये नॉन नल वैल्यूज को कैसे काउंट करता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट फार्मूला की तरफ। हमारे पास नेक्स्ट जो फार्मूला है वो काउंटा ए एक्स, काउंटा काउंटा एक्स सॉरी काउंटा एक्स का जो फार्मूला है और काउंट एक्स, इन दोनों की एग्जांपल्स में एक साथ ही आपको प्रोवाइड करता हूं। और पहले मैं काउंट एक्स को डिस्कस करता हूं और देन जो है फिर काउंट ए एक्स को डिस्कस करूंगा या काउंटा एक्स को डिस्कस करूंगा सॉरी। तो काउंट एक्स का फार्मूला क्या है? जैसे हम सम एक्स को यूज कर रहे थे, तो हमें जो है ना अगर कोई पहले वैल्यू की कैलकुलेशन करनी हो और देन किसी को सम करना हो तो हम जो है ना उसको एक्सप्रेशन दे रहे थे टेबल में। इसी तरह काउंटा की भी जो है ना यहाँ पर यही सिचुएशन है कि अगर आपने पहले जो है ना किसी चीज को फिल्टर करना हो, कोई कंडीशन अप्लाई करनी हो, तो आप उस टेबल में कर सकते हैं और देन फिर जो है उसको काउंट कर सकते हैं। तो काउंटा भी है सॉरी काउंट एक्स भी जो है ना यूज होता है जब आपने जो है ना पहले कोई एक्सप्रेशन देना हो और फिर वैल्यू को जो है ना वो एक जगह पे एग्रीगेट करना हो या काउंट करना हो। मैं एग्जांपल लेता हूँ, जो हमारे पास हम एक टेबल में है जी, हमारे पास एक टेबल है हमारे पास एक टेबल है जी, ये सिंपल सुपर स्टोर का। तो मैं इसमें करना चाह रहा हूँ, हाँ हम जो है ना ये चेक करते हैं जी हमारे जो है ना वो कस्टमर सेगमेंट कहाँ पर गया जी। हमारे पास कस्टमर सेगमेंट ये सेगमेंट, हम कस्टमर सेगमेंट जो कंज्यूमर का जो कॉलम है ना, कंज्यूमर का जो सेगमेंट है उसमें कितने टोटल ऑर्डर्स आए हम जो है ना ये काउंट करना चाह रहे हैं। तो हम जो है ना उस वो किस तरीके से कर सकेंगे या किस तरीके से करेंगे, तो हम जो है ना वो अब यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं, न्यू मेजर पे क्लिक करते हैं और कंज्यूमर के लिए जो ना हमने कैलकुलेशंस करनी है। हम जो है ना पहले कुछ टेबल को फिल्टर करेंगे कि मैं एक और फार्मूले की हेल्प लेनी पड़ेगी, लाजमी बात है, क्योंकि मैंने जो है ना वो आपको एग्जांपल जरा एडवांस लेवल की एग्जांपल प्रोवाइड करनी है। तो हम जो है ना वो कंज्यूमर, यहाँ पर मैं इसको कंज्यूमर सेगमेंट ऑर्डर्स का नाम देता हूँ और यहाँ पर जो है ना मैं काउंट एक्स का फार्मूला यूज करता हूँ। काउंट एक्स में मेरे पहले जो है ना वो टेबल देना होता है, तो टेबल में जो है ना मैं एक और फार्मूला की हेल्प लूंगा यहाँ पर, क्योंकि मैंने कोई आपको जो है ना थोड़ा एडवांस लेवल का फार्मूला बताना है या एडवांस तरीके से आपको सिखाना है। तो मैं यहाँ पर एक फार्मूला यूज करूंगा फिल्टर का। फिल्टर का फार्मूला ये करता है कि आपने अगर टेबल में से कोई भी वैल्यू को फिल्टर करना हो, कोई भी जो है लॉजिक को निकाल के लाना हो, उसके लिए आप जो है वो फिल्टर फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं सिंपल सुपर स्टोर का टेबल का नेम यूज करूंगा और फिल्टर एक्सप्रेशन वो मैं जो है ना सेगमेंट यहाँ पर जो हमारा कॉलम है इक्वल टू यहाँ पर जो है ना जो मैं कैलकुलेशन या जो भी हमारा कॉलम का नेम है सॉरी हमारे सेगमेंट का नेम है कंज्यूमर, वो दूंगा। ये क्या करेगा कि ये जो टेबल है उसको जो है सिर्फ कंज्यूमर के लिए जो है ना वो कर देगा, फिल्टर कर देगा।
और यहाँ पर जो है मैं कॉमन देके जो हमारे पास कस्टमर आईडी वाला कॉलम है वो यहाँ पर देता हूँ। और सॉरी जो है मेरे पास ये आ गया जी, मैं जो है यहाँ पर कस्टमर आईडी का कॉलम देता हूँ और इस ब्रैकेट को क्लोज करता हूँ। अब ये क्या करेगा, अब जो है ना ये पहले जो है ना इस जो कंज्यूमर सेगमेंट यहाँ पर जो फिल्टर अप्लाइड है इसके लिए तमाम ऑर्डर्स को काउंट करेगा, उसके बाद जो है ना उनको एक जगह पे जोड़ देगा या फिर जो है ना उनको जगह पे जो है ना सम कर देगा। यानी पहले ये रो बाय रो टेबल में मूव करेगा और कंज्यूमर्स को फाइंड करेगा कि जो है ना कंज्यूमर जहां पर पीछे सेगमेंट हो, देन वहां से कस्टमर आईडी को उठाएगा। यहाँ पर जो हमारे एक्सप्रेशन में हमने दी है कस्टमर आईडी, उस कस्टमर आईडी को जो है ना वहां से उठाएगा और ये काउंट जो है ना उनको एक जगह पे काउंट कर देगा। मैं देन आई विल हिट एंटर। आप चेक करेंगे कि मेरे पास जो है ना ये आ गया जी कंज्यूमर सेगमेंट का, ये हमारे पास आ गया है जितनी भी ऑर्डर्स देते हैं 5281। हम अब इसको कंफर्म भी कर लेते हैं कंज्यूमर सेगमेंट में इतने ही ऑर्डर आए हैं, तो हम जो है ना यहाँ पर जो हमारा सेगमेंट था कॉलम उसको यहाँ पर उठाएंगे और यहाँ पर फेंकेंगे या फिर यहाँ पर जो है ना वो छोड़ेंगे यहाँ पर और इसको टेबल में कन्वर्ट करेंगे। और टेबल में कन्वर्ट करने के बाद जो हमारी कस्टमर आईडीज हैं उनको जो यहाँ पर जो है ना कस्टमर आईडी या ऑर्डर आईडी आप कोई भी जो है ना यहाँ पर जो है ना इस टेबल में ड्रैग करके छोड़ेंगे, या यहाँ पे भी उसे कैलकुलेशन कोई नहीं की तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर जो है ना इसको काउंट पे सिलेक्ट करता हूँ। जैसे मैं जो है ना यहाँ पर काउंट पे सिलेक्ट करूंगा तो ये मैं जो है ना हर एक कंज्यूमर हर एक सेगमेंट में जो है ना वो हमें टोटल ऑर्डर्स प्रोवाइड कर देगा। तो कंज्यूमर सेगमेंट में 5281 जो है ना ऑर्डर्स हैं क्योंकि यहाँ पर हमने जो है ना वो कंफर्म भी कर लिए हैं। तो काउंट एक्स जो है ना इससे यूज होता है कि हमने जो है ना अगर कोई रो बाय रो पहले कैलकुलेशन करनी हो और देन उसको जो है ना ऐड करना हो। अब मैं आपको काउंट एक्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसके लिए मैं एक और आपको एग्जांपल प्रोवाइड करूंगा कि हमने जो है ना पहले जी कोई लॉजिक प्रोवाइड करनी है, लॉजिक बिल्ड करनी है, हमने जो है ना उन फार्मूलाज को या उन जो है ना अपने ऑर्डर्स को काउंट करना है या उन जो है ना अपने जो टेबल में हमारे रोज है उनको काउंट करना है जहां पर जो है ना हमारे पास क्वांटिटी प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी है वो 5 से अबव हो या 10 से अबव हो। तो हम जो है ना वो उस तरीके से अपने ऑर्डर्स कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, काउंट करना चाह रहे हैं। तो मैं वो बताएं कितने ऑर्डर हैं जहां पर जो है ना वो हमारे पास क्वांटिटी 10 से अबव होगी है। दिस इज अ रियल वर्ल्ड एग्जांपल। आपको पूछ सकते हैं जो आपका जो है ना मैनेजर आपको कहता है डिस्प्ले करो जो है ना वो सिर्फ ऑर्डर्स जहां पर जो है ना वो कितने ऑर्डर्स हैं जहां पर क्वांटिटी हमारे पास 10 से अबव है 20 से अबव है, तो आप किस तरीके से यूज करेंगे। तो हम जो है ना यहाँ पर टोटल ऑर्डर्स अबव, टोटल ऑर्डर्स हमारे पास जो है ना यहाँ पर मैं इसको नेम दे दूंगा और अबव 10 जो है ना यूज करूंगा और मैं यहाँ पर जो है ना वो काउंट एक्स का फार्मूला यूज करता हूँ। अब जो है ना मैंने यहाँ पर डायरेक्टली अपना टेबल देना है क्योंकि मैंने जो है ना अभी टेबल को फिल्टर नहीं कर रहा, टेबल को मैं जो है ना अपनी कंडीशन पे फिल्टर करूंगा। तो यहाँ पर मैं सिंपल सुपर स्टोर दूंगा और यहाँ पर कंडीशन अप्लाई मेरे पास, तो उसके बाद मुझे इफ फार्मूला यूज करना पड़ेगा। इफ जो है ना अगर हमारे पास जो क्वांटिटी कॉलम है सॉरी वो अगर ग्रेटर हो 10 से, देन आप यहाँ पर कस्टमर आईडी दे सकते हैं या रो आईडी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर रो आईडी जो हमारा कॉलम है हर एक जो है ना वो हमारे कॉलम की हर एक जो है ना हमारी रो की सॉरी एक यूनिक रो आईडी है तो मैं इसको यूज कर लेता हूँ। अदरवाइज जो है ना आपने डबल कोट्स ओपन डबल कोट्स क्लोज, ये क्या करेगा कि वहां पर वो रो आईडीज को उठाकर ले आएगा, पहले फिल्टर करेगा जहां पर जो है क्वांटिटी 10 से ग्रेटर हो तो पहले ये एक्सप्रेशन रन होगा, देन जो है ना जो हमारा काउंट का एक्सप्रेशन है वो रन होगा। तो काउंट एक्स या सम एक्स जो है ना किस लिए यूज होता है कि अगर आपने पहले अपनी कैलकुलेशन के अंदर कोई फिल्टर यूज करना हो या पहले रो बाय रो को कैलकुलेशन करनी हो तो वहां पर आप जो है ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो आई विल हिट एंटर। आप चेक करेंगे मेरे पास जो है यहाँ पर आ गया होगा, कहां पर है जी ये टोटल ऑर्डर्स अबव जो है ना यहाँ पर क्वांटिटी 10 है तो वो जो है ना 114 सिंपली जो है ना वो 114 ऑर्डर है जहां पर जो है ना वो क्वांटिटी हमारी 10 से अबव गई है। तो इस तरीके से आप काउंट एक्स यूज कर सकते हैं। अब बात आ गई काउंटा एक्स, काउंट ए एक्स, काउंटा एक्स कहते हैं उसको। काउंटा एक्स जो है ना यहाँ पर जो है ना जो कैलकुलेशन है जैसे काउंटा है हमारा है वो जो है ना नॉन ब्लैंक रोज के लिए यूज होता है, जहां पर जो है ना ब्लैंक उसको वो स्किप कर देता है। इसी तरह जो है ना वो काउंटा जो एक्स है वो वहां उन कैलकुलेशंस पर जो है ना हमारा एप्लीकेबल होता है जहां पर जो है ना अपने रोज को इसकी जो नल रोज होती है उनको स्किप करना हो तो काउंटा एक्स जो है ना वहां पर आप यूज कर सकते हो। तो ये काउंट एक्स और काउंटा एक्स दोनों प्रीटी मच सिमिलर हैं। ये यहाँ पर मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता और यहाँ पर मेरे पास कोई नल वैल्यू भी नहीं है कॉलम्स में, सारी जो है ना फील्ड है। तो काउंटा एक्स जो है ना आप सिंपली याद भी रख सकते हैं या खुद आप ट्राई भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपने जो है ना वो कॉलम्स में नल वैल्यूज हो तो वो उनको इग्नोर कर देगा और नॉन नल वैल्यूज पे जो ना अपने ऑपरेशंस को जो ना अप्लाई करेगा। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन आता है जी काउंट ब्लैंक और काउंट रोज। काउंट ब्लैंक नाम से ही पता लग रहा है जी कि आप ब्लैंक रोज को काउंट करने के काम आता है। तो मैं यहाँ पर जो ना मेरे पास ऑलरेडी कॉलम्स में या मेरे पास जो ना डेटा सेट में ब्लैंक रोज नहीं है तो आप जो है ना उसको यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास जो है ना वो कॉलम्स में चेक करने हो कितनी ब्लैंक रोज हैं
तो आप वहां पर जो है ना वो चेक कर सकते हैं। तो अभी मेरे पास जो है ना एक्सेल में भी डेटा नहीं है कि मैं जो है ना कुछ रोज यहाँ से डिलीट कर दूं और आपको जो है ना फिर फार्मूला कैलकुलेशन करके बताऊं। लाइक सिंपली आप जो है ना ये अब कुछ सिंपल फार्मूलाज हैं। काउंट ब्लैंक मतलब जो है ब्लैंक्स रोज को काउंट करने के काम आता है। और उसके बाद जो नेक्स्ट था वो काउंट रोज। अब काउंट और काउंट रोज ये दो बड़े जो है ना इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। सॉरी जो है मैं यहाँ पर सिलेक्ट पे आ गया। अब जो है ना यहाँ पर काउंट और काउंट रोज ये दो बड़े इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। ये थोड़े से बस सिमिलर हैं लेकिन इनके अंदर डिफरेंस ये है कि काउंट रोज जो है ना वो टेबल के ऊपर अप्लाई होगा, जबकि हमारे पास जो काउंट फार्मूला है वो जो है ना कंडीशन जो सॉरी वो जो है ना अप्लाई होता है कॉलम्स के ऊपर। तो मैं यहाँ पर काउंट रोज का फार्मूला यूज करता हूँ और यहाँ पर अपना टेबल, यहाँ पर ये मुझसे कॉलम जो है ना वो कोई नहीं लेगा या कॉलम जो है ना एंट्री में नहीं लेगा। आई विल हिट एंटर। तो आप जो है ना यहाँ पर मेरे पास काउंट रोज कहाँ पर है जी, ये मैं यहाँ पर इसको ड्रैग करके बताता हूँ। और ये जो है ना ये सिमिलर है, ये और ये जो है ना दोनों वैल्यूज सिमिलर हैं क्योंकि जो है टोटल हमारे पास 10,194 वैल्यूज है हमारे कॉलम में। यहाँ पर अपनी जो इसकी फॉर्मेटिंग अगर चेंज करूँ यहाँ से नन करूँ डिस्प्ले यूनिट्स, ये भी जो है ना वो सेम ही आएंगे। तो काउंट रोज जो है ना यूज होते हैं अपने टेबल में काउंट रोज काउंट करने के लिए। उसके बाद जो हमारे पास लास्ट दो फार्मूला रह गए जी, डिस्टिंक्ट काउंट और डिस्टिंक्ट काउंट नॉन ब्लैंक। ये डिस्टिंक्ट काउंट में पहले डिस्क्राइब करता हूँ। अच्छा यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट है वो मैं अपनी जो है वीडियो में चाह रहा हूँ कि जो माइंड में मेरे कॉन्सेप्ट आ जाए मैं क्लियर करता जाऊँ। डिस्टिंक्ट और यूनिक का जो है ना बहुत से लोगों को कॉन्सेप्ट का आइडिया नहीं होता कि यार इन दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए यूनिक जो है ना वो वैल्यू होती है कॉलम में जो सिर्फ कॉलम में एक बार आए, जबकि डिस्टिंक्ट जो है ना वो वैल्यू होती है जो है ना डुप्लीकेट हो सकती है यानी 2-3 बार आ सकती है लेकिन वो डिस्टिंक्ट वैल्यू को उठाएगा। जैसे अगर हमारे पास कंज्यूमर सेगमेंट है, कहां पर है जी, ये हमारे पास सेगमेंट में टेबल में आता हूं। यहाँ पर हमारे पास टेबल में जो है ना वो मैं अपने सेगमेंट को देखूं, जो हमारे पास सेगमेंट है कंज्यूमर का, किधर गया जी हमारा सेगमेंट, ये आ गया जी। अब ये जो कंज्यूमर है ये हमारे लिए यूनिक वैल्यू नहीं है, कंज्यूमर यहाँ पर भी आया है, कंज्यूमर जो है ना वो आगे भी आया है, लेकिन ये डिस्टिंक्ट वैल्यू है। डिस्टिंक्ट जो है ना वो वैल्यूज उठाएगा जो है ना टेबल में एटलीस्ट एक बार जो है ना वो आई है तो उनको जो है ना वो उठा लेगा, यानी वो डुप्लीकेट वैल्यूज को उठाएगा नहीं। यहाँ पर अगर डिस्टिंक्ट काउंट करना हो कि यहाँ पर मेरे पास टोटल ऑर्डर जो है ना वो 10,194 है, लेकिन हम ये चेक करना चाह रहे थे, चेक करना चाह रहे हैं कि हमारे पास टोटल कस्टमर्स कितने हैं। तो उसके लिए हम डिस्टिंक्ट काउंट यूज कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास कस्टमर आईडीज में जो है ना हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यूज भी होती है क्योंकि एक कस्टमर जो है ना बार बार ऑर्डर प्लेस कर सकता है। हम चाह रहे हैं हमारे पास जो टोटल कस्टमर्स देखना चाह रहे हैं तो हम जो है वो डिस्टिंक्ट काउंट उनका निकालेंगे कि टोटल कस्टमर्स हमारे पास कितने हैं। तो मैं यहाँ पर न्यू मेजर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मैं इसको नाम देता हूँ जी टोटल कस्टमर्स का ही नाम देता हूँ या टोटल कस्टमर्स, मैं पता नहीं पहले ना दिया हो। टोटल कस्टमर्स को मैं 2 बार एस लिख रहा हूँ ताकि मुझे याद रहे। तो यहाँ पर मैं इसको जो है ना डिस्टिंक्ट काउंट का जो फार्मूला है वो यहाँ पर टाइप करता हूँ डिस्टिंक्ट काउंट और उसको जो है यहाँ पर मैं सॉरी ये डायरेक्ट वैल्यू मेरे पास आ गई। अब जो है मेरे यहाँ पर जो हमारा कॉलम है वो यूज करना है और कॉलम नेम भी ऊपर मुझसे मांग रहा है तो मैंने जो है यहाँ पर कस्टमर आईडी देनी है क्योंकि मेरे जो पास जो है ना डुप्लीकेट आईडीज भी है, कस्टमर बार बार वैल्यूज को रिपीट कर सकता है तो मैं कस्टमर आईडी को यहाँ पर दूंगा और ये मुझे बताता है कि मेरे पास जो है वो डिस्टिंक्ट कस्टमर आईडीज कितनी है। तो यहाँ पर मेरे पास जो है ये आ गया जी टोटल ऑर्डर्स का जो ये जो है टोटल ऑर्डर्स यहाँ पर 2 ऐसे हैं। तो मैं इसको जो है ना यहाँ पर पकड़ के यहाँ से ड्रैग करता हूँ। तो इस बार आप चेक करेंगे हमारे पास टोटल जो है ना वो जो डिस्टिंक्ट कस्टमर है वो 804 है, मतलब टोटल जो हमारे पास कस्टमर्स आए हैं वो 804 हैं, लेकिन टोटल हमारे पास ऑर्डर है वो 10,000 जो है ना 194 है। तो डिस्टिंक्ट काउंट जो है इसलिए यूज होता है कि हमारे पास जो डिस्टिंक्ट वैल्यू निकालने जो डुप्लीकेट वैल्यूज को हटा देता है, बाकी जो है वैल्यूज को हमारे पास काउंट कर लेता है। और जो हमारा आखिरी फार्मूला डिस्टिंक्ट काउंट नॉन ब्लैंक, अब ये वही बात है सिमिलर उसके फार्मूला है डिस्टिंक्ट काउंट नॉन ब्लैंक फार्मूला। उसके काम आता है जहाँ पर हमने डिस्टिंक्ट काउंट तो करना हो लेकिन उसको जो है ना वो नॉन ब्लैंक्स को जो है ना आपने इग्नोर करना हो। डिस्टिंक्ट काउंट आपके पास नल को भी काउंट कर देगा, वैल्यू को कंसीडर कर लेगा, जबकि डिस्टिंक्ट काउंट नॉन ब्लैंक जो है ना वो आपको नल वैल्यूज को हटा देगा, इग्नोर कर देगा और बाकी जो है ना जो वैल्यूज हैं वो उनको काउंट कर लेगा। तो ये आज तक की वीडियो के लिए इतने ही डेक्स से जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। अपने आने वाले वीडियोस में तमाम एडवांस लेवल डेक्स जितने भी हैं वो डिस्कस करूंगा और बाकी रिमेनिंग्स भी जो है आने वाले वीडियोस में डिस्कस करूंगा। आज तक की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।